यार हमारे बीच में आज नीतीश जी आए हुए। इनके ब्रदर थे जिनका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में उनकी जो एक्सीडेंट के बाद ऑपरेट हुआ उनका, कहाँ से हुआ ऑपरेट? लीलावती में। लीलावती में उनका ऑपरेट हुआ और उनकी दोनों जो टांगे थी उनसे उठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। उनको बिल्कुल जैसे ऑपरेट के बाद, क्योंकि जो स्पाइन की सर्जरी होती है वो एक मेजर सर्जरी होती है, उसमें मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में पेशेंट से बाद में उठा नहीं जाता, उनका बाद में लैट्रिन बाथरूम वगैरह का भी उनको पता नहीं चलता। लेकिन ये उसकी रिकवरी के बाद, ऑपरेशन के बाद कितनी देर बाद आया? लगभग 20-25 दिन के बाद। तो ये उनके ब्रदर हैं नीतीश, उनका नाम जो पेशेंट है वो है निशांत चंदेल जी। तो रहते कहाँ आप पहले? पंचकुला एड्रेस बता दो आप। हाउस नंबर 12 सेक्टर 25 पंचकुला। हाउस नंबर 12 में रहते हैं और पंचकुला में रहते हैं। सेक्टर कौन सा? 25। और अभी आपको बताएंगे कि कैसे ऑपरेट हुआ था, क्या हुआ और उसके बाद रिकवरी कैसे है, हमारे पास कैसे है। मेरे ब्रदर का सीढ़ियों से गिरने के बाद मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गया था हाथ पैर का। विद टाइम थोड़ी दिन तो ठीक रहा, उसके बाद फिर बिल्कुल ही राइट साइड तो बिल्कुल ही चलना बंद हो गया था और फिर उठना भी बड़ा मुश्किल हो गया था, उठ भी नहीं पाते थे। उसके बाद उनकी सर्जरी हुई लीलावती में, जिसमें उनके C1 C2 फिक्सेशन एंड C3 C4 C5 में भी वो हुआ था, सर्जरी उसकी भी हुई थी। तो उसके बाद मतलब सर्जरी के बाद यहाँ पे आने के बाद हमने 20-25 दिन देखा कि आयुर्वेद भी कुछ अगर उसमें उसको वापस रिकवरी में मदद करे, तो डॉक्टर साहब का हमें पता लगा। तो हमने यहाँ पे आके दिखाया, तो उनके लिए मेडिसिन वगैरह दी। 20-25 दिन के बाद आए थे। तो अब तक उनके रिकवरी काफ़ी अच्छी है। इनका ऑयल से भी रोज़ 2 टाइम मसाज हम करवाते थे और विद फिजियोथेरेपी, ऑयल एंड डॉक्टर साहब की मेडिसिन के बाद अब थोड़ा अपने आप उठ के चलना उन्होंने शुरू कर दिया एंड उनका अच्छी रिकवरी हो रही है। मतलब जो पेशेंट बेड रिडन थे वो उठाने में भी 3 या 2 बंदे उसको करते थे। अभी फुटेज है हमारे पास उनके, इन्होंने मुझे फुटेज दिखाई CCTV कैमरे की। वो अपने आप वॉशरूम जा रहे हैं निकल के रात को, उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, लेकिन वो अपने आप उठ करके वॉशरूम जा रहे हैं और वहाँ से आ रहे हैं। अभी 25 दिन का ट्रीटमेंट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अगर 2 महीने और मेडिसिन चलेगी तो वो बिल्कुल पहले की तरह आ सकते हैं। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जो ऑपरेशन होते हैं, जो एलोपैथिक चिकित्सा होती है, जो मॉडर्न चिकित्सा होती है, चाहे वो ऑपरेशन हो या और तरह की चिकित्सा हो, तो जो शरीर के सेल्स को उस चिकित्सा के बाद या ऑपरेशन के बाद जो सेल्स का नुकसान होता है या टिश्यूज़ का नुकसान होता है, मसल्स का नुकसान होता है, शरीर में जो हमारे अंग हैं वो कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो है वो कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। तो उनकी रिकवरी के लिए ईश्वर ने, आयुर्वेद ने हमारे लिए इंटरनल ऑर्गन के लिए एक डाइट दी है जिसको आयुर्वेद बोलते हैं। जैसे हमारी किचन में हमारे शरीर का पोषण है, वैसे ही हमारे इंटरनल ऑर्गन के लिए हमारे शास्त्रों में एक विशेष जड़ी बूटियों द्वारा हर अंग के लिए अलग अलग बूटियों द्वारा, अलग अलग आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन्स के द्वारा चिकित्सा की जाती है। अगर वो हम एक क्लब हो, मेरी सरकार से भी प्रार्थना है कि एक क्लब होना चाहिए। अब क्या है, ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, उनको स्टिमुलेशन के लिए आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है। अब आयुर्वेद में स्टिमुलेशन के लिए सब कुछ है, डाइट है, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, सभी ऑर्गन्स के लिए, चाहे वो बाहर के हो चाहे अंदर के ऑर्गन हो। लेकिन उनके पास जो आधुनिक तकनीक है उसका अभाव है, वहाँ भी पेशेंट को उसकी भी ज़रूरत रहती है। तो ये जो चिकित्सा है ये क्लब होनी चाहिए। अगर आने वाले टाइम में अगर ये चीज़ें हो जाएं तो मैं कहता हूँ कि चाहे किडनी फेलियर पेशेंट है, अगर 17 लाख मौतें होती हैं तो वो 16.5 लाख भी नहीं होंगी, 16.5 लाख बच जाएंगी, 50,000 भी नहीं होंगी। अगर पैरालिसिस के पेशेंट या स्पाइनल इंजरी के पेशेंट, अगर लाखों पेशेंट सारी ज़िंदगी के लिए अपंग अपाहिज बनते हैं, उनमें से चंद सैकड़ों पेशेंट भी अपंग अपाहिज नहीं रहेंगे। तो अगर ये आप इन चीज़ों को, ये किसी के साथ भी हो सकता है, इस वीडियो को आप वायरल कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें
क्योंकि अगर ऐसा आपके आसपास आपके शेयर करने से किसी का कोई ऐसा पेशेंट होगा स्पाइन का या पैरालिसिस का, तो उसको एक नया जीवन मिल सकता है, उसको वो आत्मनिर्भर बन सकता है, वो आपको दुआएं लगेंगी। और कभी भी अगर किसी का नहीं भी है कोई पेशेंट, तो कभी भी ऐसे किसी के साथ भी, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर हो तो वो इन चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को बचा सकता है, अपनी लाइफ को बचा सकता है, किसी का मोहताज नहीं वो रहेगा बाद में अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो। धन्यवाद।